जन सुराज पार्टी संगठन महासचिव के रूप में संगठनात्मक बैठक के लिए पूरे बिहार में दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा में संगठन का 40 जिला है, सभी जिलों में हम गए थे और पार्टी की नीति और सिद्धांत संगठनात्मक के प्रारूप पर चर्चा हमने किया था। उस बातों की पुनः समीक्षा करने के लिए हम आए हैं और यह दूसरी बार आए हैं और पूरे बिहार के सभी जिला में हम जाएंगे। उसी क्रम में आज मधेपुरा भी आना हुआ। आज यहाँ बैठक में जिले के सभी संगठन को देखा जाएगा कि कहाँ हम मजबूत हैं, कहाँ कमजोर हैं। चाहे वो जिला इकाई हो, अनुमंडल इकाई हो, प्रखंड इकाई हो, पंचायत इकाई हो, बूथ कमेटी भी हम लोग बना रहे हैं क्योंकि अब प्रत्याशियों की भी घोषणा होनी है। तो उस दृष्टिकोण से भी हम देख रहे हैं अपने संगठन को कहाँ हम खड़ा है। दूसरा, पार्टी के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसकी भी समीक्षा हम करेंगे। जैसा पारिवारिक लाभ कार्ड हम बना रहे हैं कि प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपया तक का लाभ जब जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी तो हम उसको देंगे। उसके लिए एक प्रामाणिकता के लिए एक कार्ड बना रहे हैं जिसको PLC कार्ड हम बोल रहे हैं, पारिवारिक लाभ कार्ड। तो कितना तेजी है और क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जब से जनसुराज पार्टी बनी है 2 अक्टूबर के बाद हम 5 मुद्दा पर चर्चा करते आ रहे हैं। हमारे नेता बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से ये ATM कार्ड है के तरह है, ATM कार्ड के तरह है। इसमें लिखा हुआ है कि 20,000 रुपये तक का लाभ, यानी 5 काम जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 5 काम कर देंगे। तो वह 5 काम को हम लिख के एग्रीमेंट के साथ हम दे रहे हैं प्रत्येक परिवार को। एक परिवार में 5 लोग को मान करके यह कार्ड बनाया गया है, यानी 1 करोड़ कार्ड बनाना है, यानी 5 करोड़ लोगों तक हम लाभ पहुंचाने का वादा कर रहे हैं। क्योंकि 1,75,00,000 लोग बिहार से पलायन कर गए हैं और हम लोग कहा है कि हम पलायन रोकेंगे सरकार बनने के साथ ही। तो 50 लाख जो अति गरीब है उसको हम चिन्हित करके उसका रोजी रोजगार यही करने वाले हैं। और इस बार छठ दीपावली में लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो छठ दीपावली भी मनाएंगे। तब तक जनसुराज पार्टी की सरकार बन जाएगी और हम उसको बाहर नहीं जाने देंगे, यहीं पर उनको रोजी रोजगार देंगे। यह इस कार्ड में हम गारंटी कर रहे हैं। और महिलाओं को कहा था कि 4% ब्याज पर 5 लाख रुपया लोन देंगे, तो उसको 2,500 रुपये महीना का लाभ हो जाएगा उससे। चूँकि उसको भी हम इसमें गारंटी कर रहे हैं कि कैसे आपको 2,500 रुपया का लाभ हम देंगे। हम लोगों ने वादा किया था किसानों के साथ कि आपके खेत में जो मजदूर काम करते हैं उसको हम मनरेगा से भुगतान कर देंगे, यानी साल में करीब 30,000 रुपये हम देंगे एक किसान परिवार को। तो उसका 2,500 रुपये महीना आया, तो वह भी हम इसमें जिक्र कर रहे हैं कि 2,500 रुपये महीना आपको हम लाभ देंगे। हम लोगों ने वादा किया था कि विश्व स्तर का शिक्षा देंगे। तो एक परिवार में 2 बच्चों को मान कर एक बनाया गया है, तो उसमें 500 रुपये प्रति बच्चा, यानी 1,000 रुपया उससे हम लाभ देंगे। सरकार बनने के साथ ही हम कहेंगे कि आप सरकारी विद्यालय में नाम कटवा करके प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाई हम सुविधा सरकार देगी। तो इस बात का भी हम इसमें जिक्र किया है। हम लोगों ने कहा है कि 400 रुपया पेंशन जो मिलता है, विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन और वृद्धा पेंशन, तो उसको हम 2,000 रुपया कर देंगे। तो उसकी भी गारंटी कार्ड है ये, यानी 5 काम में 20,000 रुपया तक का प्रति परिवार को लाभ मिल जाए, ये हम लोग गारंटी कार्ड, इसका भी हम समीक्षा करेंगे। एक अंतिम बात है और बता दें, अभी वो योजना अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन 2-4 दिन में शुरू हो जाएगी। ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा, आपके मधेपुरा में जितना भी ऑटो रिक्शा है, ई-रिक्शा है, उसको हम पार्टी कोष से मुफ्त में
हम लोग 5 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा कर रहे हैं। 5 लाख रुपया, भगवान न करे किसी ऑटो रिक्शा वाले का कोई दुर्घटना हो जाए, लेकिन होता ही है, तो इसको ध्यान में रख करके 5 लाख रुपया का बीमा पार्टी करेगी, और वो अभी हम काम यहाँ शुरू करेंगे बहुत जल्द। दूसरा है कि जो ड्राइवरी लाइसेंस है जिनके पास नहीं भी है, उनको 3 महीना का समय देंगे, आधार कार्ड और ड्राइवरी लाइसेंस लाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। यदि वह लोन लेकर के ई रिक्शा खरीदे हो या ऑटो खरीदे हो, तो उसका जो है ब्याज में 4% सरकार देगी। यदि जन सुराज पार्टी की सरकार बनती है तो इंश्योरेंस के लिए सरकार बने नहीं बने, हम उसको अभी एक काम करके दे देंगे, और सरकार बनेगी तो उसको 4% हम जो है ब्याज जो है राज्य सरकार देगी। तो यह हम सुविधा उसको, और उसको इसी तरह से कार्ड हम बना देंगे, उसको हम गारंटी कर देंगे कि जन सुराज के आने के साथ यह काम होगी। ये सब बात बताया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा, संगठन की समीक्षा की जाएगी, और हमारे जितने भी प्रत्याशी आवे, संगठन वैसा बनाना है कि सबको हम जिता करके हम भेजें, क्योंकि जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी। अब तो आप लोग भी मानने लगे हैं, सी वोटिंग जो है के माध्यम से जो है हमारे नेता का, हमारे पार्टी का देख ही रहे स्थिति, इसलिए अब जन सुराज पार्टी आने वाली है। यह बिहार के लोगों का रुझान है। बाकी आप लोग कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक तरफ वोट अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं, रोड पे आ गए हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर भी सभा कर रहे हैं, तो कितना टफ होने वाला इस बार आप? देखिए, हमारी सभा हो रही है बिहार में गरीबी से निकालने का रास्ता, बदहाली से निकालने की रास्ता, पलायन रोकने की रास्ता क्या हो वो हम आम लोगों को बता रहे हैं। लेकिन राहुल जी कभी बिहार में नहीं आते हैं, लेकिन चुनाव के दृष्टिकोण से भी अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात आपने काम किया है। और आपने जो मुद्दा उठाया है, निश्चित रूप से मतदाता सूची का जो विशेष अभियान चला करके सुधार किया जा रहा है, उसमें बहुत से नाम कट गया है, तो उसकी प्रामाणिकता जितनी होनी चाहिए, ये लोग वट उठा नहीं रहा है, सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहा है। लेकिन गलती तो किया है सरकार, तो उस पर साक्ष्य के साथ आरोप करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, तो उसका हम लोग आपत्ति कर रहे हैं। लेकिन उसमें समय वेस्ट इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं कि हमारी गरीबी और बदहाली से निकालने का जो रास्ता तैयार किया है, आप जितना नाम काटना है काट लें, सरकार जन सुराज की बनेगी, ये हमको भरोसा है। आप काटो जितना काटना है, ये बिहार की जनता देख रही है कि आप कितना नाम काट रहे हैं। तो राहुल गांधी और तेजस्वी को तो कोई काम रहा नहीं है। ये चाहते हैं लोग कि दिमाग को डाइवर्ट कर दिया जाए कि हम ही बड़का लड़ाकू हैं। तो 15 साल आप सत्ता में रहे, महागठबंधन के लोग रहा, और 45 साल कांग्रेस के लोग रहा। तो राहुल गांधी को पहले अपने पूर्वजों से सीख ले लेना चाहिए कि 45 वर्ष और लालू जी का 15 साल, तो 60 साल तो यही लोग शासन किया। तो आज शिक्षा सुधार के बाद हम लोग काहे लग कर रहे हैं? हम लोग क्यों सुधार में? कभी लोग पलायन को नहीं रोका। तो जन सुराज की सरकार तो थी नहीं, 20 साल में मुख्यमंत्री नीतीश जी पलायन पर कभी बोले क्या? पलायन को क्यों नहीं रोके? आप शिक्षा को क्यों नहीं ठीक किया? आप 400 का पेंशन आज 1100 रुपया कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं 2000 तो आप 1100 कर दिए, तो पहले ही क्यों नहीं कर दिया? आप किसी का वेतन दूना कर रहे हैं, रसोईया को बढ़ा दिए, तो आप रात्रि प्रहरी को बढ़ा रहे हैं, अभी बाप कर रहे हैं, अभी देखिए ना कितना बढ़ा रहे हैं। तो हमारे नेता तो लगातार बोल रहे हैं कि लड़ाई 2 जगह होती है, या तो सरकार में रह के सुधार किया जा सकता है, या सड़क पर भी रह के सुधार किया जा सकता है। लोहिया जी बोलते थे कि सड़क सुनसान हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगा। आज प्रशांत किशोर जी सड़क पर उतर गए तो सरकार हिल रहा है कि नहीं हिल रहा? सब लोग प्रशांत के पीछे पड़ा हुआ है। तो हम किसी के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, हम पड़े हुए हैं बिहार को गरीबी से कैसे निकाला। हम पीछे पड़े हुए हैं बिहार को बदहाली से कैसे निकाला। हम पीछे पड़े हुए हैं कि बिहार में जो पलायन कर गए हैं उसको बिहार के अंदर कैसे दिया जाए। और मोदी पड़े हुए हैं कि बिहार में कितना सुंदर ट्रेन एसी बोगी लगा के दिया जाए कि लेबर यहाँ के सब चल जाए गुजरात में काम करने, हरियाणा पंजाब कमाने चल जाए। ये 45 साल और 15 साल महागठबंधन ने क्या किया? ये दोनों नाटक नौटंकी कर रहा है, एक दूसरा को नीचा दिखा करके चाहता हूँ मैं। ये दोनों का सफैया इस बार जनता करेगी, और जन सुराज जो है 2/3 बहुमत से आ रही है।